ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। बदल गए मुद्दे, अब इन बड़े वादों पर लड़ा जाएगा अमेरिका में चुनाव। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं। सर्वे बताते हैं कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच राष्ट्रपति पद के लिए कड़ा मुकाबला होगा। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में से किसे जीत मिलेगी ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा, लेकिन अमेरिकी चुनाव में इस बार अबॉर्शन से लेकर इमिग्रेशन तक के मुद्दे छाए रहे। अबॉर्शन और इमिग्रेशन, रिपब्लिकन पार्टी में श्वेत परंपरावादियों में 80 से 84% ऐसे लोग हैं जो भ्रूण हत्या को पाप समझते हैं। इसके अलावा जो परंपरावादी श्वेत मॉडरेट हो गए हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी में चले गए हैं। उनमें से एक वर्ग ऐसा है जो भ्रूण हत्या के खिलाफ है। ऐसे मतदाताओं को लुभाने और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण मतों को अपने पक्ष में करने के लिए कमला हैरिस ने मिनेसोटा गवर्नर टिम वॉल्ज को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित कर एक जुआ खेला है। रिपब्लिकन दावा कर रहे हैं कि टिम वॉल्ज चीन में एक दशक रहे हैं और उन्हें स्कूली बच्चों को अमेरिकी इतिहास पढ़ाते रहे हैं। हैरिस का क्या है स्टैंड? हैरिस गर्भपात जैसे बड़े मुद्दे की पक्षधर रही है। इमिग्रेशन मुद्दे पर ट्रंप बहुत गंभीर हैं और मैक्सिको के रास्ते अमेरिकी सीमा में घुसने वाले लातिन अमेरिकी मूल के लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई में भरोसा जताते हैं। अमेरिका में इस मूल के नागरिकों का डेमोक्रेट के प्रति झुकाव 51 से 58% तक बढ़ा है। ट्रंप के तीखे और कड़वे बोल। डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार कमला हैरिस के प्रति कटुता के स्वरों से श्वेत वर्ग में निराशा उत्पन्न हुई। ट्रंप का बड़बोलापन ही उनके बड़ा शत्रु है, पर जब कहते हैं कि पिछले 2 दशक में वो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिसने कार्यकाल में युद्ध की टंकार नहीं सुनाई दी तो गलत नहीं है। ट्रंप और शी जिनपिंग का भले ही 36 का आंकड़ा रहा हो, रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चलता रहा, लेकिन उन्होंने पुतिन और उत्तर कोरिया के निरंकुश तानाशाह किम जोंग उनसे संवाद बनाए रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इजराइल हमास युद्ध। 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से गाजा में जारी संघर्ष को लेकर अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियां करीब करीब एक जैसा रुख अपनाती रही हैं। अमेरिका में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन इजराइल के समर्थन में कमी नहीं आई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो इजराइल पर हमला होता ही नहीं। उन्होंने कई बार युद्ध खत्म करने पर जोर दिया, लेकिन कभी भी खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया। वहीं कमला हैरिस गाजा में मासूम फिलिस्तीनियों की मौत का मुद्दा उठाती रही हैं। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी सख्त लहजे में युद्ध खत्म करने की बात कही थी, लेकिन हर बार इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता भी जताती रही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।